देखिए, दुबई कभी भी जाना है तो कम सैलरी मत जाए। दुबई जाना है तो कम सैलरी मत जाए। वहाँ के एक्चुअली में सैलरी कितना होता है, कभी भी वैकेंसी आता है, भाई साहब हम क्या बताएं आपको। हमारा घर जो है यूपी में है और बिहार में भी है, लेकिन मैं यूपी बिहार के बॉर्डर पे हूँ, तो इसलिए दोनों का कॉम्बो हो जो मिल जाता है। तो वहाँ पे इंटरव्यू आता है तो कभी भी आता है तो साला 800 पे 900 पे एक टेक्नीशियन लोग को, मैं ये नहीं बोलूँगा लेबर लोग को, टेक्नीशियन लोग के लिए 800 900 1000 1100 1200, 1200 से तो ऊपर से तो आता ही नहीं है भाई साहब। 1200 से ऊपर तो आता नहीं है। जो भाई गोरखपुर के हैं, जो भाई देवरिया के हैं, सिवान के हैं, जो भी बलिया के हैं, छपरा के हैं, कहीं से भी हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी ओर कैसा इंटरव्यू आता है, कितना सैलरी रहता है इंटरव्यू आने के बाद। अभी हम बताएं कि हम भी कितना दिन तक इंटरव्यू दिए हैं और हमको भी मालूम है कि वहाँ का क्या सिस्टम है। वहाँ पे पोस्टर निकालते हैं कि आपको 1600 प्लस 1800, 1400 प्लस 1800, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ऐसा सैलरी लगाते हैं भाई साहब, हम क्या बताएं। ऐसा साला 800 700 900 ऐसा सैलरी लगाते हैं टेक्नीशियन लोग को। लेबर लोग को तो 600 से स्टार्ट करते हैं, 600 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कम सैलरी मत जाइए। आपको कितना सैलरी में जाना चाहिए मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आप लोग भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। देखिए, कभी भी आप दुबई जा रहे हैं तो दुबई में जाने से पहले आप 700 800 900 इतना पर मत जाइए। कम से कम अगर आप टेक्नीशियन है तो कम से कम आज के डेट में जितना महंगाई चल रहा है, आप लोग को मालूम होगा कि इंडिया का महंगाई कितना दिन पे दिन बढ़ रहा है। उसके हिसाब से आप लोग को कम से कम दुबई में जाना है तो 1300 से 1400 पे टेक्नीशियन लोगों को जाना चाहिए। प्लस में कंपनी का खाना आपको क्या होता है, आपको 1000 लगा देता है। 1000 लगाने के बाद मतलब कि बोल देते हैं कि आपको ओवर टाइम मिलेगा। एजेंट चूतिया होता है। एजेंट ऐसा बात बोलता है, भगवान भी उसको माफ़ नहीं करेगा। जो ऐसा बात बोलता है भगवान माफ़ नहीं करेगा। एजेंट ऐसा चूतिया है, बोलता है कि आप जाएंगे वहाँ पे तो 30,000 भेजेंगे महीना घर पे, 40,000 महीना घर पे भेजेंगे। साला यहाँ पे आने के बाद साला सूद से 20,000 भी नहीं जाता है। 20,000 रुपये भी सही से अगर कमाए, कितना भी ओवर टाइम करे तो साला नहीं जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है दुबई में जाते हुए। दुबई लोगों को मैं पूछता हूँ सैलरी कितना लगा है, सुन के मैं अचंभव में पड़ जाता हूँ कि भाई साहब इतना कम सैलरी में यार। बताइए, इलेक्ट्रीशियन 900 रुपये पे गए हैं, हम क्या बताएं। अब हकीकत बात है, जो भाई दुबई से हैं उनको मालूम होगा कि वो कितना सैलरी पे हैं, उनको मालूम है कितना सैलरी पे हैं, और उनका अंदर का आत्मा ही जानता होगा कि कितना सैलरी मिलता है दुबई में। जो लोग बोलते हैं कि हम 2000 उठा रहे हैं, 3000 उठा रहे हैं, वो लोग को मालूम होगा, आत्मा गवाही देता होगा कि सैलरी कितना है और कितना मेहनत करना पड़ता है 2000 उठाने के लिए। इतना मेहनत करना पड़ता है कि कम से कम 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम करेंगे तब आपका 2000 और 2500 रुपये आपको दरहम मिलेगा वहाँ पे दुबई में। ठीक है, तो देखिए, कभी भी आप दुबई जा रहे हैं तो दुबई में जाने से पहले आपको 1300 मिलता है, 1400 मिलता है, प्लस में खाना मिलता है टेक्नीशियन में, तो जाइए। अगर लेबर में जा रहे हैं तो लेबर में आपको अगर 1000 मिलता है और प्लस में खाना मिलता है तभी जाइए। इससे कम में मत जाइए। अगर इससे कम में जाते हैं तो दुबई जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप कुवैत जाइए, 80 बीडी में जाइए, यानी कि वहाँ का 800। 80 बीडी में जाएंगे तो वहाँ का करेंसी भी ज़्यादा है। कितना करेंसी है दुबई का 21 रुपये के 22 में चलता होगा, लेकिन कुवैत का एक बीडी का चलता है 250 रुपया। अब 80 बीडी का जोड़ लीजिएगा कितना होता है, दुबई का जोड़ लीजिए 80 बीडी कितना होता है, आपको अंतर मालूम चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बात मैं बताता हूँ चैनल पे। हमेशा आपको हकीकत बताता हूँ मैं, कहीं का सुना हुआ झूठा ऐसा नहीं है। जो बात है परफेक्ट है। मैं इधर का ये नहीं है कि अपने चैनल का व्यू बढ़ाने के लिए आपसे मैं झूठ बोलूँगा कि भाई साहब आप दुबई जाइए आपको 1800 मिलेगा, 1600 मिलेगा, 2000 मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। जिसका मिलता होगा उसका मिलता होगा। लेकिन 90% लोगों को 90% लोगों का सैलरी जो है 1000 1200 1300, इससे ज़्यादा नहीं है दुबई के लिए। क्योंकि वैकेंसी भी आ रहा था तो मैंने देखा था कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। मैं भी उस टाइम घर पे था कोरोना के टाइम में, उस टाइम वैकेंसी में आ रहा था, देखा 800 900 1000 1200, इससे तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो प्लीज़ जो भी भाई जा रहे हैं दुबई
तो जाने से पहले सैलरी के बारे में जान लें। आप सैलरी में उतना में संतुष्ट रहेंगे। अगर एजेंट बोलता है कि आप 30,000 महीना भेज देंगे 800 सैलरी पे, तो विश्वास मत कीजिएगा, 800 कभी नहीं भेज पाएंगे। आप ओवर टाइम भी करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1200 रुपया आएगा। अगर 1200 को जोड़ेंगे कितना होगा, 1200 में आपका खाना भी है, खर्चा भी है, मोबाइल खर्चा है, तमाम तरह का खर्चा है वहाँ पे। आप सिर्फ 1200 मत जोड़िए, खर्चा भी तो जोड़िए, इसमें कितना खर्चा है। ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा सैलरी कितना है यहाँ पे, हमारा सैलरी यहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार होगा, लेकिन बचता कितना है, ज़्यादा नहीं बचता है। ठीक है, तो कभी भी जाइए दुबई में सावधानी से जाइए, सतर्क होकर जाइए, सैलरी के बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए तभी जाइए, क्योंकि ऐसे जाने पे आपके बाद में आप वहाँ पे जाते हैं तो पछताना पड़ता है कि बहुत कम सैलरी में आ गए, बहुत दिक्कत हो रहा है, बच नहीं रहा है, हम कंपनी चेंज करना चाहते हैं। तो हम कभी जाएंगे कुवैत जाएंगे, तो कभी जाएंगे कतर जाएंगे, ये सब वहाँ पे जाने के बाद सोचना पड़ता है। इंडिया में रहते हैं तो आप लोग नहीं सोचते हैं। तो चलिए, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए यार, अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि भाई आपका जो है अच्छी से अच्छी जितना भी न्यूज़ हो सके अच्छी से अच्छी आपको न्यूज़ दे सके। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जगह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।